हेलो, श्री शिव महापुराण यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। साथ में मेरा प्रणाम भी। तो आज श्री शिव महापुराण के तृतीय खंड के चौथा अध्याय का वर्णन सुनूंगी और सुनाऊंगी। तो चौथा अध्याय में है कि हिमांचल और उनकी पत्नी जगदम्बा की तपस्या करने मनाने के लिए तपस्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो जगदम्बा कैसे खुश होकर प्रसन्न होकर के क्या आशीर्वाद देती हैं, वो पूरा चौथा अध्याय में वर्णन है। तो वर्णन सुनने से पहले मैं अपने गुरु की स्तुति कर लेती हूँ, फिर सुनती हूँ चौथा अध्याय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए सुनते हैं चौथा अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, हिमांचल ने जब अपनी पत्नी मैना को देवताओं की आज्ञा सुनाई तो मैना बहुत प्रसन्न हुई। तदुपरांत दोनों पति पत्नी गृहस्थ धर्म का अति उत्तम रीति से पालन करने लगे। मैना ने शिव जी की सेवा पूजा आरंभ कर दी। तब प्रतिदिन उन्हीं कार्यों में अपना समय व्यतीत करने लगी जिनके करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं। दोनों पति पत्नी शिव तथा शिवरानी के स्मरण एवं ध्यान में मग्न हो गए। हे नारद, शिव जी के भक्त परम धन हैं। वे लोक तथा परलोक में अत्यंत आनंद तथा पुण्य प्राप्त करते हैं। तथा अपने कुल को ही नहीं अपितु औरों के कुल को भी मुक्त कर देते हैं। अस्तु, हिमांचल ने भगवती जगदम्बा की आराधना आरंभ की और मैना से भी यह कहा कि तुम अपनी तपस्या द्वारा आदि शक्ति तथा शिव जी को प्रसन्न करने का उपाय करो। इस प्रकार वे दोनों शिव तथा शक्ति की उपासना करने लगे। हे नारद, उन दोनों ने शिव तथा शक्ति की उपासना करने के अतिरिक्त अन्य सब कार्यों को भुला दिया। वे अष्टमी के दिन व्रत रखने तथा शिव जी का पूजन किया करते थे। श्रावण मास में शिव व्रत रखने के उपरांत उनकी पूर्णता के निमित्त गंगा तट पर बसे औषध प्रस्थ देश में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने शिव लिंग की स्थापना कर तपस्या करना आरंभ किया। उस तप की अवधि 20 वर्ष की थी। उस बीच में उन्होंने कभी बिना अन्न जल ग्रहण किए और कभी केवल वायु का ही भक्षण करते हुए शिव तथा शक्ति का विधिवत पूजन किया। जब वह तपस्या पूर्ण हुई तब भगवती उमा ने प्रकट होकर उन्हें अपना दर्शन देकर कृतार्थ किया। उनका शरीर सजल मेघ के समान श्रेष्ठ श्याम वर्ण था तथा 8 हाथ और 3 आँखें थीं। वे सब प्रकार के वस्त्राभूषणों से अलंकृत थीं। हे नारद, तब उन भगवती ने प्रकट होकर मैना से कहा, हे मैना, तुम अपने मनोरथ को प्रकट कर जो चाहो मांग लो। हे नारद, जब मैना ने अपने नेत्र खोलकर भगवती जगदम्बा के स्वरूप को देखा तो उसे अत्यंत प्रसन्नता हुई। उसने हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए कहा, हे माता, मेरे धन्य भाग हैं जो मुझे आपके दर्शन प्राप्त करने का यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं इस समय आपकी कुछ स्तुति करना चाहती हूँ, परंतु हे माता, न तो मुझे कुछ ज्ञान ही है और न मैं विद्या ही जानती हूँ जिससे आप अपनी इस अभिलाषा को पूर्ण कर सकूं। यह सुनकर भगवती महामाया ने मैना के शरीर को अपने हाथ से स्पर्श करा दिया, जिसके कारण उसे उसी समय श्रेष्ठ ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब वह अत्यंत प्रेममग्न होकर अपनी आँखों से अश्रुधारा करने लगी। उस समय उसने ऐसे कठिन शब्दों से युक्त श्रेष्ठ पदावली में जगदम्बा की स्तुति की जिससे बड़े बड़े विद्वान अच्छी तरह नहीं समझ सके। उस स्तुति को पुनः सुनकर भगवती ने कहा, हे मैना, जो व्यक्ति इस स्तुति को सुनेगा अथवा पढ़ेगा वह अपने संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त करेगा तथा संसार में स्त्री पुत्र धन आदि का प्राप्त
करके अंत में मेरे लोक को आवेगा। भगवती महामाया के इन कृपापूर्ण वचनों को सुनकर मैना ने हाथ जोड़कर कहा, हे मातेश्वरी, तीनों लोकों में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे आप नहीं दे सकती हैं? अस्तु, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि सर्वप्रथम मेरे गर्भ से अत्यंत वीर, धीर तथा गुणी 100 पुत्रों का जन्म हो। वे ब्रह्म ज्ञानी होकर अपने कुल का मान बढ़ाएं तथा दोनों वंशों की मुक्ति देने वाले सिद्ध हों। तदुपरांत मेरे गर्भ से एक ऐसी कन्या का जन्म हो जो सब बातों में आपके समान ही हो, तीनों लोकों में उसके समान और कोई न हो, और वह देवताओं की दुख रूपी जड़ को काटने में कुल्हाड़ी के समान सिद्ध हो सके। मैना की ये इस प्रार्थना को सुनकर भगवती जगदम्बा ने मुस्कुराकर कहा, हे मैना, तुम्हारी बुद्धि को धन है जो तुमने ऐसा वर मांगा है। मैं तुम्हें इच्छित वर देती हूँ और यह बताती हूँ कि तुमने जिस प्रकार के 100 पुत्रों की कामना की है वे तुम्हारे गर्भ से उसी रूप में जन्म लेंगे, परंतु अपने समान मैं स्वयं ही हूँ। अस्तु, तुम्हारी मनोभिलाषा की पूर्ति हेतु मैं स्वयं ही तुम्हारे घर में अवतार लूँगी। इतना कहकर भगवती जगदम्बा अंतर्ध्यान हो गई। तब जिस दिशा की ओर वे अंतर्ध्यान हुई थी उस दिशा की ओर प्रणाम करने के पश्चात मैना भी अपने घर को लौट चली। जब उसने घर आकर हिमांचल को सब वृत्तांत सुनाया तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने मैना की बहुत प्रकार से प्रशंसा की। तदुपरांत हिमांचल ने इस उपलक्ष्य में एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया। आज की वाणी में अपने श्री गुरु के चरणों में विराम देती हूँ और अगले 5वां अध्याय की कहानी सुनने के लिए अगले एपिसोड में सुनूंगी और सुनाऊंगी।